हेलो एवरीवन, आई एम अमीशा एंड आज हम लोग बिहार स्पेशल ज्योग्राफी का मैराथन सेशन करने वाले हैं जो कि आपके बीपीएससी एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आइए इसको डिस्कस करते हैं। आप देख सकते हैं बिहार का मैप दिया हुआ है। आपके वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट जो है वेस्ट चंपारण है, ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट आपका किशनगंज है, वेस्टर्न मोस्ट आपका कैमूर है एंड सदर्न मोस्ट क्या है आपका गया है। यानी ईस्ट में सबसे लास्ट में है आपका किशनगंज, वेस्ट में है आपका कैमूर, साउथ में है आपका गया एंड नॉर्थ में है आपका वेस्ट चंपारण। तो ये आप एक्सट्रीम पॉइंट जो है इसको याद रख सकते हैं। अब इसमें आपके बिहार में टोटल डिवीज़न जो है 9 है। बिहार को बांटा गया है डिवीज़न में और बिहार में कितने डिवीज़न है? 9 डिवीज़न है। डिस्ट्रिक्ट कितने हैं बिहार में? बिहार में डिस्ट्रिक्ट आपके टोटल 38 है। डिवीज़न को हिंदी में आप प्रमंडल बोल सकते हैं। एंड उसके बाद सब डिवीज़न में डिवाइड किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं सब डिवीज़न है आपके 101, जिसे अनुमंडल कह सकते हैं, हिंदी में अनुमंडल कहते हैं। नेक्स्ट है आपका सर्कल टोटल है आपके बिहार में 534, इसको अंचल कहते हैं। उसके बाद है आपका म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बिहार में आपके 12 है। नगर परिषद आपके बिहार में कितने हैं? 49। नगर पंचायत है आपके बिहार में टोटल 80 एंड आपके बिहार में जो पंचायत है वो है आपका 8406। आप इसको देख सकते हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि कितने डिवीज़न है, कितने सब डिवीज़न है, कितने डिस्ट्रिक्ट है, तो ये याद रख सकते हैं आप। उसके बाद आप इसमें देख सकते हैं टोटल 38 डिस्ट्रिक्ट है। आप इसमें बता सकते हैं कि एरिया वाइज सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है बिहार में। बिहार में एरिया वाइज सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है आपका वेस्ट चंपारण है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एरिया सबसे बड़ा है वेस्ट चंपारण का। एंड एरिया वाइज सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट जो है आपका वो है आपका शिवहर। ये आपका सबसे स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है। एंड लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट जो है एरिया वाइज आपका वेस्ट चंपारण है। अब आप पॉपुलेशन वाइज देख सकते हैं कि पॉपुलेशन वाइज सबसे लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। तो पॉपुलेशन वाइज आपका सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट पटना है। पटना में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है बिहार में। एंड आपका सबसे लेस पॉपुलेटेड जो आप डिस्ट्रिक्ट देखेंगे जहाँ पे कम पॉपुलेशन है वो आपका शेखपुरा है। शेखपुरा में आपका जो पॉपुलेशन है वो सबसे कम है। आप ये बिहार के मैप में देख सकते हैं कि इसके वेस्ट में उत्तर प्रदेश है, इसके आपके साउथ में झारखंड है और इसके आप देख सकते हैं साउथ ईस्ट में आपका वेस्ट बंगाल है। यहाँ पे वेस्ट बंगाल है और यहाँ पे देख सकते हैं नॉर्थ में आपका नेपाल है। अब इसमें हमें ये पता होना चाहिए कि यूपी हमारा वेस्ट साइड में है, तो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है जो यूपी से बॉर्डर टच करते हैं, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है जो नेपाल से करते हैं एंड कौन से डिस्ट्रिक्ट है जो आपके झारखंड एंड वेस्ट बंगाल से करते हैं। तो आपके नेपाल से टोटल डिस्ट्रिक्ट जो बॉर्डर टच करते हैं वो आपके 7 हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट है जो आपके नेपाल से बॉर्डर टच करते हैं। ये आप देख सकते हैं। आपका सबसे फर्स्ट वेस्ट चंपारण, उसके बाद है आपका ईस्ट चंपारण, उसके बाद है आपका सीतामढ़ी, फिर है मधुबनी, फिर है सुपौल, फिर है अररिया एंड है किशनगंज। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, यानी टोटल नेपाल से टच करने वाले कितने डिस्ट्रिक्ट है? तो वो 7 डिस्ट्रिक्ट है बिहार के जो नेपाल से बॉर्डर टच करते हैं। सेम ऐसे ही आप यूपी में देख सकते हैं कि कितने डिस्ट्रिक्ट है जो यूपी से बॉर्डर टच करते हैं। तो यूपी से बॉर्डर टच करने वाले हैं आपके वेस्ट चंपारण, आपका गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर,
एंड कैमूर। टोटल यूपी से 8 डिस्ट्रिक्ट है जो आपके बॉर्डर टच करती हैं। बिहार की टोटल 8 डिस्ट्रिक्ट है जो यूपी के साथ बॉर्डर टच करती हैं। नीचे आप देख सकते हैं झारखंड के साथ कितने डिस्ट्रिक्ट है जो बॉर्डर टच करती है, यहाँ पे भी 8 है। आप देख सकते हैं कौन कौन सी है। फर्स्ट है आपका रोहतास, आप देख रहे हैं यहाँ पे कैमूर बॉर्डर टच नहीं कर रही है, तो रोहतास है, औरंगाबाद है, गया है, नवादा है, जमुई है, बांका है एंड भागलपुर एंड कटिहार भी टच कर रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 रोहतास। यानी यूपी के साथ भी 8 जिले हैं जो बॉर्डर टच करते हैं, झारखंड के साथ भी 8 है जो बॉर्डर टच करते हैं, नेपाल के साथ कितने जिले हैं, 7 जिले हैं जो बॉर्डर टच करते हैं। अब देखते हैं वेस्ट बंगाल के साथ कितने जिले हैं जो बॉर्डर टच करते हैं। वेस्ट बंगाल के साथ आपका बॉर्डर जो टच करती हैं वो आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल आपके 3 हैं। एक है आपका किशनगंज, पूर्णिया है ना, कटिहार। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका वेस्ट बंगाल है और यहाँ पे कौन से हैं, ये है किशनगंज, ये बॉर्डर टच कर रहा है, ये आपका पूर्णिया है जो यहाँ पे बॉर्डर टच कर रहा है और ये आपका कटिहार है। यानी वेस्ट बंगाल के साथ हमारे टोटल 3 डिस्ट्रिक्ट है जो बॉर्डर टच करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने टोटल डिस्ट्रिक्ट देखा, उसमें सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, एरिया वाइज है ना, पॉपुलेशन वाइज। एरिया वाइज सबसे बड़ा कौन सा है, वेस्ट चंपारण। सबसे छोटा कौन सा है एरिया वाइज आपका, शिवहर। पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ा कौन सा है आपका, पटना। पॉपुलेशन वाइज सबसे छोटा कौन सा है, शेखपुरा। एंड नेपाल के साथ कितने डिस्ट्रिक्ट है जो बॉर्डर टच करते हैं, 7। यूपी के साथ 8 एंड झारखंड के साथ भी 8। वेस्ट बंगाल के साथ कितने हैं, 3। आप इन सब का नाम याद रख सकते हैं। हाँ, कई बार पूछा जा सकता है तो आप इसमें याद रख सकते हैं इनमें नाम। ओके, आपसे ये पूछा जाए कि एरिया वाइज सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है, तो आप क्या बता सकते हैं। एरिया वाइज सबसे बड़ा स्टेट जो है आपका झारखंड है। हाँ, एंड पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है, एरिया वाइज तो आपका सबसे बड़ा स्टेट जो है आपका राजस्थान है। सेकंड नंबर पे कौन सा है, एमपी है। थर्ड पे महाराष्ट्र है। फोर्थ पे आपका यूपी है। 5 पे आपका गुजरात है। ठीक है, फर्स्ट पे राजस्थान, सेकंड पे एमपी मध्य प्रदेश, थर्ड पे आपका महाराष्ट्र, फोर्थ पे यूपी एंड 5th पे आपका गुजरात है। पॉपुलेशन वाइज आपका सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, पॉपुलेशन वाइज आपका यूपी है सबसे बड़ा एंड उसके बाद महाराष्ट्र है, थर्ड पे आपका बिहार है पॉपुलेशन वाइज। ठीक है, एरिया वाइज बिहार की रैंकिंग कितनी है, कौन से नंबर की है, 12 रैंकिंग है एरिया वाइज। ठीक है, आगे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। हाँ, आप ये बता सकते हैं कि सबसे बड़ा इंडिया में सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा ना, बिहार में सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, सेम आप इंडिया में बता सकते हैं सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। इंडिया में सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है आपका कच्छ डिस्ट्रिक्ट है। इंडिया में सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, कच्छ डिस्ट्रिक्ट है। सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, माहे है जो कि पुडुचेरी का है। ठीक है, तो आप ये भी याद रख सकते हैं, कुछ भी पूछा जा सकता है कि आपका बिहार में सबसे छोटा है ना बड़ा कौन सा है, और इंडिया में सबसे स्मॉलेस्ट है ना लार्जेस्ट क्या है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये आपका इंडिया का मैप है, इसमें भी आप देख सकते हैं कि इसके कौन कौन से कंट्री है जिसके साथ इंडिया बॉर्डर टच करती है, कौन कौन से उसके बॉर्डरिंग स्टेट है, ये सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। बीच बीच में मैं आपको बताती रहूँगी, बट आप खुद से भी चेक कर सकते हैं। बिहार इज लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया। आप इंडिया के मैप में आप यहाँ पे देख सकते हैं बिहार कहाँ पे लोकेटेड है। यहाँ पे इंडिया के मैप में आप देख सकते हैं बिहार आपके यहाँ पे लोकेटेड है, ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में आता है। ठीक है, तो बिहार कहाँ पे लोकेटेड है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस साइड में यूपी है, वेस्ट साइड में, एंड नीचे में आपका वेस्ट बंगाल है,
ईस्ट साइड में, एंड साउथ में आपका झारखंड है, नॉर्थ में आपका नेपाल है। ठीक है, ऑलरेडी हमने कर लिया इसको। तो बिहार आपका क्या है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में है इंडिया के मैप में। ये एक लैंडलॉक स्टेट है। लैंडलॉक मतलब चारों तरफ इसके स्टेट है, यहाँ पे कहीं भी समुद्र से इसकी डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है। उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल, यहाँ पे सेम वही चीज़ दिया हुआ है कि आपका वेस्ट में क्या है, उत्तर प्रदेश है आपका, ईस्ट में आपका वेस्ट बंगाल है, साउथ में आपका झारखंड है। यानी टोटल 3 स्टेट है जिसके साथ बिहार बॉर्डर टच करता है, एंड 1 इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है किसके साथ, नेपाल के साथ। गंगा प्लेन इज फाउंड बाय एलुवियल डिपॉजिट ऑफ गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी, यानी नॉर्थ गंगा प्लेन जो है आपके गंगा एंड इसकी ट्रिब्यूटरी की एलुवियल सॉइल की डिपॉजिट की वजह से फॉर्म्ड हुई है। रेनफॉल भी हमें बिहार में कितनी है, बिहार में कितनी है वो तो हम लोग बाद में देखेंगे। यहाँ पे है कि किसकी वजह से रेनफॉल बिहार में होती है, तो साउथ वेस्ट मानसून की वजह से होती है। बिहार में मोस्टली जो रेनफॉल होती है साउथ वेस्ट मानसून की वजह से होती है। साउथ वेस्ट मानसून क्या है, आप यहाँ पे इंडिया की मैप में आप देख सकते हैं कि इंडिया में इस साइड में क्या है, अरेबियन सी है, और इस साइड में क्या है आपका वे ऑफ बंगाल है। तो जब यहाँ से आपकी बर्फीली हवाएं चलती है, यहाँ से आपकी बर्फीली हवाएं चलती है और ये ऊपर में जाके आपके यहाँ पे जो हिमालय है इससे क्या करती है, टकराती है और यहाँ पे रेनफॉल कर देती हैं। ठीक है, इसी मानसून को साउथ वेस्ट मानसून कहते हैं। ठीक है, तो बिहार में मोस्टली जो बारिश होती है वो किसकी वजह से होती है, साउथ वेस्ट मानसून की वजह से होती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके एग्जाम में कभी भी पूछे जा सकते हैं। बिहार में लोकल विंड की जो स्पीड है किस स्पीड से फ्लो करती है, तो आपका 8 to 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपकी फ्लो करती है। अप्रैल मंथ जो होता है सबसे ज़्यादा ह्यूमिडिटी होता है, यहाँ पे लोवेस्ट होता है टेम्परेचर, मतलब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, टेम्परेचर तो जनवरी में सबसे ज़्यादा लोवेस्ट होता है। एंड यहाँ पे रेड एंड येलो सॉइल फॉर्म फ्रॉम डिसइंटीग्रेशन ऑफ इग्नीशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। यहाँ पे इग्नीशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक की वजह से आपका रेड एंड येलो सॉइल का फॉर्मेशन होता है। उसर सॉइल फाउंड इन सिवान डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, उसर सॉइल जो है आपका सिवान डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में फाउंड होता है। बिहार का लैटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड क्या है ये भी हमको याद होना चाहिए। बिहार का आपका लॉन्गिट्यूड है 83 डिग्री 19 एंड 50 मिनट ईस्ट, एंड फिर 88 डिग्री 17 एंड 40 मिनट ईस्ट, यानी 83 से लेकर यहाँ पे 88 डिग्री तक है ईस्ट में। लैटीट्यूड है आपका 24 2010 नॉर्थ से लेकर 27 31 15 नॉर्थ तक है आपका। डिस्टेंस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट क्या है, आपको पता है कि बिहार का जो मैप है वो रेक्टेंगुलर शेप में है आपका। एग्जैक्ट तो मैं नहीं बना रही हूँ, इतनी अच्छी ड्राइंग नहीं है, नॉर्मली ऐसे रेक्टेंगुलर शेप में है। आप इसमें देख सकते हैं कि जो ईस्ट टू वेस्ट जो एरिया है वो ज़्यादा है, नॉर्थ टू साउथ ये आपका एरिया है वो कम है। तो जो आपका ईस्ट टू वेस्ट है आपका डिस्टेंस ये 483 किलोमीटर है, एंड आपका नॉर्थ टू साउथ जो है आपका 345 किलोमीटर है। ठीक है, तो जो आपका डिस्टेंस है ईस्ट टू वेस्ट वो 483 है, नॉर्थ टू साउथ जो है आपका 345 किलोमीटर है। लेंथ ऑफ नेपाल बॉर्डर यानी कितना किलोमीटर है जो नेपाल के साथ हम लोग बॉर्डर शेयर करते हैं वो आपका 601 किलोमीटर है। 7 डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर विथ नेपाल, यानी नेपाल के साथ हम लोग कितने डिस्ट्रिक्ट टच करते हैं, एंड वेस्ट टू ईस्ट में दिया हुआ है। ऑलरेडी मैं वेस्ट टू ईस्ट में ही आपको बताई हूँ। तो वेस्ट चंपारण है, ईस्ट चंपारण है, सीतामढ़ी है, मधुबनी है, सुपौल है, अररिया है, एंड आपका किशनगंज है। यानी सबसे लास्ट में किशनगंज है ईस्ट साइड में, वेस्ट साइड में है आपका वेस्ट चंपारण। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं यूपी के साथ
कितने डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर शेयर करते हैं? तो टोटल 8 है। वेस्ट चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर एंड रोहतास। झारखंड के साथ टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? यहाँ पे भी 8 है। रोहतास सबसे आपका वेस्ट साइड में देख सकते हैं। फिर औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर एंड कटिहार। इसमें एक्सट्रीम पॉइंट आप याद रख सकते हैं कि रोहतास आपका वेस्ट साइड में है एंड कटिहार आपका इस साइड में है। इसे आप इजीली याद कर सकते हैं। एंड 3 डिस्ट्रिक्ट है आपका वेस्ट बंगाल के साथ, ये है आपका किशनगंज, पूर्णिया एंड कटिहार। गंगा, घाघरा, गंडक फॉर्म अ बाउंड्री विथ यूपी इन सम पार्ट्स। जो गंगा, घाघरा एंड गंडक है, ये आपके कुछ पार्ट में बाउंड्री शेयर करती है, बाउंड्री फॉर्म्ड करती है आपका यूपी यानी बिहार के बीच में। सोन रिवर फॉर्म अ बाउंड्री विद झारखंड इन रोहतास। नीचे में आपका रोहतास है एंड नीचे में झारखंड है साउथ में। तो यहाँ पे आपके सोन रिवर बाउंड्री फॉर्म करती है आपके बिहार एंड झारखंड के बीच में। गंगा, घाघरा, गंडक आपकी यूपी के साथ बाउंड्री फॉर्म करती हैं। अब एक क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द रैंकिंग ऑफ बिहार इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया। यानी बिहार की रैंकिंग क्या है एरिया वाइज। तो एरिया वाइज जो बिहार की रैंकिंग है वो आपका 12 है। ऑलरेडी मैं बता भी चुकी हूँ, 12 है बिहार की रैंकिंग। बिहार की जो टोटल एरिया है वो कितना है? 94,163 स्क्वायर किलोमीटर। ये टोटल इंडिया के एरिया का कितना परसेंट है? 2.86% है टोटल इंडिया के एरिया का। टोटल फॉरेस्ट है यहाँ पे 7,288 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि 7.74% है टोटल एरिया का। हाईली कॉम्पैक्ट फॉरेस्ट है। फॉरेस्ट का अलग से मैं आपको डिस्कस करूँगी पूरा डिटेल में। ओके, इंडिया बिहार का जो रैंकिंग है वो आपका इंडिया में 12 नंबर पे है एरिया वाइज, ठीक है। पॉपुलेशन वाइज आपका 3 नंबर पे है। अब हम लोग देखते हैं कि जो इंडिया है उसकी रैंकिंग क्या है वर्ल्ड में। तो इंडिया आपका 7 लार्जेस्ट कंट्री है इन वर्ल्ड एरिया वाइज। एरिया वाइज आपके जो इंडिया है वो 7वें नंबर पे है, 7 लार्जेस्ट है। और हम कितना परसेंट एरिया होल्ड करती है? ये हम लोग होल्ड करते हैं 2.4% ऑफ द टोटल वर्ल्ड सरफेस एरिया। यानी वर्ल्ड का जितना एरिया है उसका कितना परसेंट होल्ड करती है इंडिया? 2.4%। एंड ये टोटल एरिया कितना है स्क्वायर किलोमीटर में आप देखते हो तो 32,87,469 स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। तो ये आप एरिया याद रख सकते हो। ये टोटल एरिया कितना है? इतना है। और ये कितना परसेंट है वर्ल्ड का? ये 2.4% है, ठीक है। 32,87,469 स्क्वायर किलोमीटर है। ऑलरेडी ये मैंने बता ही दिया है कि राजस्थान आपका सबसे लार्जेस्ट स्टेट है आपका एरिया वाइज। और ये टोटल कितना परसेंट लैंड होल्ड किया है? 10.4% होल्ड किया हुआ है। राजस्थान के बाद आपका मध्य प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है और फिर आपका उत्तर प्रदेश है, गुजरात है, ठीक है। एंड इसमें लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी कौन सी है? तो लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी आपका लद्दाख है। यानी स्टेट में आपका एरिया वाइज सबसे बड़ा जो है आपका राजस्थान है। यूटी में अगर आप सबसे बड़ा देखते हैं तो आपका लद्दाख है। फोर्टी 2.45% ऑफ द कंट्री लैंड इज इनसाइड टॉप लार्जेस्ट स्टेट। यानी इंडिया का जो लैंड है वो 42.45% टॉप 5 स्टेट के पास है, ठीक है। एंड वेयर एज टॉप 10 शेयर ऑफ 67.16%। यानी टॉप 5
स्टेट के पास जो है 42% अप्रॉक्स है एंड टॉप 10 के पास 67% है। लास्ट 10 स्मॉलेस्ट स्टेट का अगर आप देखते हैं तो उनके पास 1% ही है। स्मॉलेस्ट 18 का अगर आप देखते हैं तो 10% एरिया ही होल्ड किया हुआ है, यानी जो टॉप वाली कंट्री स्टेट है उन्हीं के पास आपका जो परसेंटेज एरिया है वो सबसे ज़्यादा है। साइज ऑफ लार्जेस्ट स्टेट राजस्थान इज स्लाइटली ग्रेटर देन कॉन्गो, यानी कॉन्गो जो कंट्री है उसे स्लाइटली ग्रेटर ही है आपका, मतलब स्लाइटली ग्रेटर है कॉन्गो आपके राजस्थान से। राजस्थान इतना बड़ा है जो कि 65 आपका क्या है कंट्री है कॉन्गो। ये आप देख सकते हैं कि पॉपुलेशन ऑफ मध्य प्रदेश जो कि सेकंड रैंक पे है एंड महाराष्ट्र ये स्लाइटली लेस देन ओमन, ओमन से ये स्लाइटली कम है, अदरवाइज उनके बराबर ही है एरिया वाइज। गोवा, गोवा आपका सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट है। सबसे बड़ा कौन सा है एरिया वाइज? राजस्थान है एंड सबसे छोटा कौन सा है आपका? गोवा है। एंड सबसे छोटा यूटी कौन सा है? लक्षद्वीप। सबसे बड़ा कौन सा है आपका? लद्दाख। सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है आपका? लक्षद्वीप। राज्य में सबसे बड़ा कौन सा है? राजस्थान एरिया वाइज। सबसे छोटा कौन सा है? गोवा। 5 लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सी है आपका? कच्छ डिस्ट्रिक्ट है जो कि गुजरात की है, लेह है जो कि जम्मू एंड कश्मीर की है, जैसलमेर है जो कि राजस्थान की है, बीकानेर है जो कि राजस्थान की है, बरमार है जो कि राजस्थान की है। यानी ज़्यादा जो बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान की है, लेकिन फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट जो बड़ी है वो आपकी कच्छ डिस्ट्रिक्ट है गुजरात की। आप क्वेश्चन देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंड फॉर्म ऑक्यूपाई द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द बिहार स्टेट, यानी बिहार स्टेट के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, सॉरी कौन सी डिस्ट्रिक्ट नहीं है, क्या आपके लैंड फॉर्म है? ऑप्शन है आपका सोमेश्वर हिल रेंज, कैमूर प्लेटू, थर्ड है आपका नवादा हिल रेंज रीजन, राजगीर हिल रीजन एंड नन ऑफ द अबव। आप बता सकते हैं यहाँ पे की पॉइंट क्या है? नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट। एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है आपका? वेस्ट चंपारण, जो कि एरिया वाइज सबसे लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है। तो इसमें कौन सी हिल रेंजेस पाई जाती है? अगर थोड़ा भी आपको आइडिया होगा, अगर आप वेस्ट चंपारण से हैं तो पता ही होगा, यहाँ पे सोमेश्वर हिल रेंज पाई जाती है। ठीक है, तो वेस्ट चंपारण में आपका वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट में आपका सोमेश्वर हिल रेंज है। अब आइए इसको डिटेल में करते हैं। सोमेश्वर हिल रेंज, सोमेश्वर हिल रेंज लैंड फॉर्म ऑक्यूपाई द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द वेस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में है और इट इज मेनली रीजन विथ एरिया ऑफ 74 स्क्वायर किलोमीटर। यह आपका एरिया जो है 74 स्क्वायर किलोमीटर में है। लोकेटेड इन द तराई रीजन, ये तराई रीजन में पाई जाती हैं, आपके हिमालय के नीचे में है इसलिए तराई रीजन कहते हैं। द रेंज एक्सटेंड फ्रॉम माउथ ऑफ त्रिवेणी कैनल, ये आपके त्रिवेणी कैनल से भिकनाटोरी तक ईस्ट में फैला हुआ है। इट फॉर्म द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, वेस्ट चंपारण जो है आपके सोमेश्वर हिल रेंज जो है आपका, ये इंडिया और नेपाल के बीच में एक बाउंड्री फॉर्म करती है। हाईएस्ट पॉइंट इन द सोमेश्वर फोर्ट जो है आपका, ये आपका सोमेश्वर हिल रेंज का हाईएस्ट पॉइंट है और ये हाइट कितनी है? 874 मीटर। इट इज द हाईएस्ट प्लेस इन अ बिहार, ये हाईएस्ट प्लेस इन अ बिहार भी है एंड हाईएस्ट प्लेस इन सोमेश्वर रेंज भी है। सोमेश्वर रेंज की भी हाईएस्ट है, बिहार की भी हाईएस्ट है। देयर आर नंबर ऑफ नेचुरल पासेज ड्यू टू फॉलोइंग ऑफ द रिवर, यहाँ पे नेचुरल पासेज है आपके। कौन कौन से नेचुरल पासेज है? सोमेश्वर पासेज है एंड भिकनाटोरी पासेज है, मारवाड़ पासेज है। ये पासेज आपके इंडिया एंड नेपाल के बीच में कनेक्टिविटी क्रिएट करती है। दिस रीजन कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट रेंज ऑफ हिल्स एंड अ वैली all parallel to Nepal border in a northwest and a southeast direction, नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट डायरेक्शन में फैले हुए हैं। इट फॉर्म बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, इंडिया और नेपाल के इंडिया और नेपाल के बीच में बाउंड्री फॉर्म करते हैं। एवरेज इनकी विड्थ जो है आपकी
4 to 6 किलोमीटर है। एवरेज हाइट इसका कितना है, हाईएस्ट कितना है 874, लेकिन एवरेज हाइट कितनी है 450 मीटर है। हाईएस्ट पीक इन सोमेश्वर फोर्ट सेम वही है, सोमेश्वर फोर्ट इसका हाईएस्ट पीक है जो कि 874 है। देयर आर सम नेचुरल पासेज फॉर्म्ड बाय द रिवर, ये किसकी वजह से होती है, यंग सेडिमेंट्री रॉक की वजह से फॉर्म्ड होती है। उसके बाद सेकेंड है आपका कैमूर प्लेटू। हमने सोमेश्वर हिल रेंज के बारे में कर लिया जो कि वेस्ट चंपारण में है। नेक्स्ट है आपका लैंड फॉर्म में कैमूर प्लेटू। कैमूर प्लेटू ऑल्सो कॉल्ड कैमूर रेंज, ये आपके ईस्टर्न पोर्शन ऑफ द विंध्या रेंज में है, विंध्या रेंज के ईस्टर्न पार्ट में है। स्टार्टिंग नियर कटांगे इन द जबलपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द मध्य प्रदेश, यानी जो आपकी विंध्या रेंजेज है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, मध्य प्रदेश से, रनिंग जनरली ईस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट अबाउट 300 माइल्स टू सासाराम इन बिहार। उसके बाद बिहार में सासाराम में वो एंटर करती है। इट मैक्सिमम विर्थ इज अबाउट 50 माइल्स, इसकी मैक्सिमम जो विर्थ है आपकी कितनी है 50 माइल्स है। आफ्टर ट्रांसफरिंग द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ जबलपुर एंड सदर्न मनिहार द रेंज टर्न टू ईस्टर्न रन्स थ्रू रेवा, ठीक है। उसके बाद ये टर्न्स हो जाती है। इट्स सेपरेट द वैली ऑफ द सोन रिवर, ये आपकी सोन एना टोन्स रिवर के बीच में आपकी सेपरेट वैली फॉर्म्ड करती हैं। एंड यूपी में ये मिर्ज़ापुर शाहबाद डिस्ट्रिक्ट में वेस्ट बंगाल से होते हुए निकलती है। यानी ये जो आपकी क्या बोलते हैं विंध्या रेंजेज है, ये एक वाटर डिवाइड की तरह काम करती है किसके बीच में, गंगा रिवर सिस्टम एंड रिवर ऑफ द साउथ इंडिया, यानी विंध्या जो रेंजेज है गंगा रिवर सिस्टम एंड साउथ इंडिया के रिवर के बीच में वाटर डिवाइड की काम करती है। ये आपकी एमपी में लोकेटेड है और एमपी से होते हुए आपका छत्तीसगढ़, गुजरात, यूपी, बिहार, ये 5 स्टेट से होकर गुजरती है, ठीक है। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यूपी एंड बिहार, विंध्या रेंजेज 5 स्टेट से होकर गुजरती है। इसकी सबसे हाईएस्ट पीक जो है विंध्या रेंजेज की वो सद्भावना शिखर है, ठीक है। एंड ये आपके एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो विंध्या रेंजेज है आपकी राजस्थान से होकर नहीं जाती है, ठीक है। तो राजस्थान से होकर नहीं जाती है, ये गुजरात से, यूपी से, छत्तीसगढ़ से, बिहार से होकर जाती है, ठीक है। एंड एमपी से, एमपी में तो है ये। तो ये आपका कैमूर प्लेटू है। कैमूर प्लेटू कहाँ पे है, तो ये आपके रोहतास के पास में है आपका, कैमूर प्लेटू आपके रोहतास के पास में है। फिर आपका नवादा हिल रीजन, नवादा हिल रीजन जो है आपका ये आपके मगध डिवीजन में है जो कि साउथ बिहार में है। एंड ये आप देख सकते हैं इसके नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ में क्या है, ये है आपका नॉर्थ में नालंदा डिस्ट्रिक्ट है, सॉरी नवादा डिस्ट्रिक्ट है नॉर्थ में, और आपके इस साइड में शेखपुरा है ईस्ट में। एंड यहाँ पे आपके कोडरमा डिस्ट्रिक्ट ऑफ द झारखंड है, यहाँ पे कोडरमा डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड का कोडरमा डिस्ट्रिक्ट है। एंड इस साइड में आपका गया है, ठीक है। नवादा हिल रीजन सिचुएटेड इन अ मगध डिवीजन इन अ साउथ बिहार। एवरेज एलिवेशन ऑफ द 80 मीटर अबव सी लेवल विद एन एरिया 2492 किलोमीटर है आपका। इट बाउंडेड इन अ नॉर्थ बाय द नालंदा डिस्ट्रिक्ट एंड ईस्ट बाय द शेखपुरा एंड जमुई डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बाय गया डिस्ट्रिक्ट एंड सदर्न बॉर्डर ऑफ शेयर बाय द कोडरमा एंड गिरिध डिस्ट्रिक्ट ऑफ द झारखंड। इसके नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ में कौन सा है ये याद रखना। उसके बाद है आपका राजगीर हिल रीजन। राजगीर हिल स्मॉल आइसोलेटेड अपलैंड रीजन इन अ सेंट्रल बिहार स्टेट।
नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, ठीक है, सेंट्रल बिहार में है, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में है। द हिल आर known for their scenic beauty and a historical region center for Hindu, Buddhist and Jain। ये आपके हिंदू, बुद्धिस्ट एंड जैन का सेंटर पॉइंट है एंड हिस्टोरिकली ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। फॉर्मेशन कंपोज्ड ऑफ मैसिव क्वार्जाइट राइज शार्पली फ्रॉम साउथ बिहार प्लेन। यहाँ से क्वार्ट्स फॉर्म्ड होता है, मतलब यहाँ पे पाया जाता है। और ये कहाँ से कहाँ तक आपका एक्सटेंशन है, नॉर्थ ईस्ट से लेकर साउथ वेस्ट तक आपका 40 माइल्स में ये आपका क्या है, फैला हुआ है, इसका एक्सटेंशन है। 1 पॉइंट द हिल राइज टू एलिवेशन ऑफ 1272 फीट एबव सी लेवल। सी लेवल से इतना फीट ऊपर में है, आप देख सकते हैं। तो ये आपने देख लिया सोमेश्वर हिल रेंजेज, कैमूर प्लेटू, आपका नवादा हिल रीजन है ना, राजगीर हिल रीजन, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। साथ में जो आपने स्टेट किया हुआ है ना कि यूपी, बिहार के वेस्ट में कौन सा है, यूपी है। अब वहाँ पे आपको ये भी पता होना चाहिए कि यूपी कौन कौन से स्टेट से बॉर्डर शेयर करती है। आपका वेस्ट बंगाल है, वो कितने स्टेट है ना इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है। तो वेस्ट बंगाल आपका नॉर्मली 5 इंडियन स्टेट एंड 3 इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है, नेपाल, भूटान एंड बांग्लादेश के साथ, ठीक है। बांग्लादेश आपका सबसे बड़ा स्टेट है जो कि इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है। ये क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ बिहार इज जियोलॉजिकली ओल्डर इन एज रिलेटिवली, यानी कौन सा पार्ट है जो आपका ओल्डर है। आप देख सकते हैं यहाँ पे रोहतास प्लेटू है, यहाँ पे आपका रोहतास प्लेटू है, नॉर्थ वेस्टर्न हिल है, खड़गपुर हिल्स है, नॉर्थ गंगा प्लेन है। तो सबसे ओल्डर कौन सा है आपका, यहाँ पे रोहतास प्लेटू है जो कि सदर्न पार्ट में है, ठीक है। तो आपका रोहतास प्लेटू जो है सबसे ओल्डर है। सदर्न प्लेटू ऑफ बिहार वाज फॉर्म्ड इन अ प्री कैम्ब्रियन पीरियड, ठीक है, ओल्डर है ना, प्री कैम्ब्रियन पीरियड में फॉर्म्ड हुआ है। सिग्निफिकेंट वाटरफॉल अलोंग रोहतास प्लेटू, कुछ वाटरफॉल्स है जो कि रोहतास प्लेटू से निकलता है। ये कौन सा है, देवदारी फॉल्स, तलहार फॉल्स, तलहार कुंड फॉल्स एंड सौरा फॉल्स एंड दुर्गावती फॉल्स। ये 4 फॉल्स है जो कि यहाँ से निकलती है। एंड रोहतास प्लेटू में कौन सी ट्राइब्स रहती है, तो ट्राइब्स रहती है यहाँ पे ओरियन है ना, कुरुख ट्राइब्स, ठीक है। तो ये भी याद रख सकते हैं। गोल्ड रिजर्व आर रिसेंटली डिस्कवर्ड इन रोहतास प्लेटू, रोहतास प्लेटू में आपका गोल्ड का रिजर्व भी फाउंड हुआ है। अब है फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ बिहार, बिहार को 3 फिजियोग्राफिक डिवीजन में बांटा गया है, डिवाइड किया गया है। शिवालिक रेंज, बिहार प्लेन, सदर्न प्लेटू। यंगर रॉक टू नॉर्थ, नॉर्थ में आप आओगे तो जो आपकी रॉक है वो यंगर है, यंगर फॉर्मेशन है। ओल्डर आपका साउथ में है, यानी नॉर्थ में आपका यंगर फॉर्मेशन है, आपका गंगा की वजह से मेनली आपकी फॉर्मेशन है, या हिमालय की वजह से जो कि आपका न्यूएस्ट फॉर्मेशन है। एंड आपका सदर्न में प्लेटू की वजह से है, तो ये आपका ओल्डर फॉर्मेशन है। ये सारे रॉक्स हैं, चलिए इसको डिटेल में आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। ये हैं धारवाड़ रॉक्स, धारवाड़ रॉक्स, हाँ, फाउंड इन अ सदर्न ईस्टर्न पार्ट ऑफ बिहार। धारवाड़ रॉक्स जो है आपका सदर्न वेस्टर्न पार्ट ऑफ बिहार में पाया जाता है। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है, मुंगेर, जमुई, नवादा, बिहार शरीफ, राजगीर, बौद्ध गया डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। दे आर मेड ऑफ क्वार्जाइट
फाइलाइट, जेनेसिस, सेचिस्ट एंड स्लेट, ये सारे आपके मटेरियल्स है जो कि वहाँ पाया जाता है। रीजन डोमिनेटेड बाय मिका सेचिस्ट, यहाँ पे मिका मेजर फॉर्म में पाया जाता है आपके धरवार रॉक्स में। एंड ये आपके इग्निशियस रॉक की वजह से ये फॉर्म्ड हुआ है, इग्निशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक की वजह से। आर्चियन रॉक से इसका जो टाइम पीरियड है, ये आर्चियन रॉक टाइम पीरियड उस टाइम के मतलब एज का है इसका, एंड काफ़ी पुराना है ये। नेक्स्ट है आपका विंध्या रॉक्स। विंध्या रॉक्स आपका साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ बिहार में पाया जाता है, जो कि कैमूर डिस्ट्रिक्ट में है आपका, कैमूर एंड रोहतास में। दे आर मेड ऑफ सैंडस्टोन, क्वार्जाइट, लाइमस्टोन, डोलोमाइट्स, शाल एंड ये लाइमस्टोन पाया जाता है, जो कि आपके बिल्डिंग मटेरियल के लिए काफ़ी यूजफुल है। हॉरिजेंटली बेडेड सेडिमेंट्री रॉक्स यहाँ पे मिलता है। नेक्स्ट है आपका टर्सरी रॉक। टर्सरी रॉक फाउंड इन हिमालय तराई रीजन, ये हिमालय के तराई रीजन में आपके टर्सरी रॉक पाया जाता है। ये सेडिमेंट्री डिपॉजिट की वजह से, जो कि तेथित सी में है, ठीक है, उसकी वजह से फाउंड हुआ है। एंड सैंडस्टोन एंड बोल्डर्स क्ले आर फॉर्म्ड इन दिस कैटेगरी। नॉर्मली क्या होता है, जब ऊपर से हिमालय से वगैरह से पानी आता है ना, नदियाँ जब निकलती हैं, तो वहाँ पे पत्थर, सेडिमेंट्री रॉक्स, बोल्ड, ये सारे लाते हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है। एंड ये कहाँ पे है, वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं, सबसे पहले वाला ये है धरवार रॉक्स। धरवार रॉक्स कहाँ पे है आपका, साउथ ईस्टर्न पार्ट में है, मुंगेर, जमुई, नवादा, बिहार शरीफ, राजगीर, बोधगया डिस्ट्रिक्ट में है। विंध्या रेंज आपका कैमूर एंड रोहतास डिस्ट्रिक्ट में है, हाँ सदर्न डिस्ट्रिक्ट में आपका रोहतास में है। एंड टर्सरी आपका वेस्ट चंपारण में है। नेक्स्ट है क्वाटनरी। क्वाटनरी आपके हिमालय एंड छोटा नागपुर प्लेटू के नॉर्मली डाउन बीच में है, और ये इसमें भी आपका सैंडस्टोन, एल्यूमिनियम, कंग्लोमेरेट, कुश, ग्रेवल एक्सेट्रा पाया जाता है। और ये पैलेस्टीन्स पीरियड का है। एंड रॉक आर क्रस्टेड रॉक इन अ गैंगेटिक प्लेन, यहाँ पे नॉर्मली क्रस्टेड रॉक पाया जाता है। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ बिहार एम्बेडेड विद द यंगर टर्सरी पीरियड, यानी टर्सरी पीरियड जो है नॉर्थ में वो आपका यंगर है। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर इन अ नॉर्थ बाई धरवार रॉक्स एंड ओल्डर इन अ साउथ प्री कैरेबियन पीरियड, यानी ऊपर में टर्सरी रॉक्स है, नीचे में आपका साउथ में आपका क्या है, धरवार रॉक्स है, जो कि प्री कैरेबियन पीरियड का है, ओल्डर पीरियड है। बिहार इज कंसिस्टिंग ऑफ तराई इन नॉर्थ वेस्ट एंड गैंगेटिक प्लेन इधर सेंटर, यानी नॉर्थ वेस्ट में तराई है, गैंगेटिक प्लेन आपका सेंटर में है, एंड सदर्न में है आपका प्लेटू है। नॉर्थ गैंगेटिक प्लेन है जो मैक्सिमम एरिया एक्सटेंट, यानी बिहार का जो टोटल जोग्राफिकल एरिया है उसमें नॉर्थ गैंगेटिक जो प्लेन है उसका एरिया सबसे ज़्यादा है। तराई रीजन ऑफ बिहार स्प्रेड इन वेस्ट चंपारण एंड ईस्ट चंपारण। तराई रीजन जो है वो आपके बिहार के ईस्ट चंपारण एंड वेस्ट चंपारण दोनों डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है। फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ द बिहार ऑलरेडी हमने किया है। देखिए इसको फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ बिहार को 3 रेंज में बांटा गया है, जो ऊपर हमने किया भी है उसको अभी डिटेल में करेंगे। शिवालिक रेंज है, बिहार प्लेन्स है, एंड सदर्न प्लेटू है आपका, ठीक है। शिवालिक रेंज को 3 पार्ट में बांटा गया है। रामनगर दून है, सोमेश्वर रेंज है, एंड हरहा वैली है। नॉर्दर्न प्लेट को नॉर्थ बिहार प्लेन एंड साउथ बिहार प्लेन में बांटा गया है। एंड नेक्स्ट है आपका, इसका कोई डिवीजन नहीं है। शिवालिक रेंजेज, एक्सटेंशन ऑफ शिवालिक रेंजेज इट्स तराई रीजन, एंड तराई रीजन कहाँ पे है आपका, वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में है। ये आपका 932 स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई है। आपके इसकी जो लंबाई है वो 32 है, एंड जो इसका विड्थ है 6 to 8 किलोमीटर है, ठीक है, शिवालिक रेंज की। द रीजन रिप्रेजेंट टर्सरी रॉक सिस्टम इन बिहार, यहाँ पे टर्सरी रॉक सिस्टम भी पाया जाता है।
उसके बाद है आपके शिवालिक रेंजेस के अंदर रामनगर दून। रामनगर दून इट इज द सदर्न साइड ऑफ द सोमेश्वर हिल रेंज इन ब्रोकन हिल रीजन नोन एज रामनगर दून। सोमेश्वर हिल रेंज की जो सदर्न साइड है उसे रामनगर दून कहते हैं। ये भी आपका टर्सरी पीरियड में फॉर्म्ड हुआ है। इट कंसिस्ट ऑफ लो हिल्स 32 किलोमीटर लॉन्ग्स। यहाँ पे जो लंबाई है कितना है 32 किलोमीटर है। एवरेज आपका विड्थ जो है 6 to 8 किलोमीटर ही है। हाईएस्ट पीक जो है आपका रामनगर दून का वो संतपुर दून है आपका। सोमेश्वर हिल रेंजेस का हाईएस्ट है आपका सोमेश्वर फोर्ट जो कि 874 आपका मीटर हाइट था। और रामनगर दून का सबसे जो हाईएस्ट पीक है संतपुर है और ये आपका 240 मीटर हाइट है। मोस्ट पार्ट ऑफ द तराई रीजन स्प्रेड इन अ 214 स्क्वायर किलोमीटर एरिया। हाईएस्ट एल्टीट्यूड इन दिस रीजन इज 240 मीटर, यानी हाईएस्ट जो है 240 मीटर ही है जो कि संतपुर है। ओके, रामनगर दून हमने कंप्लीट कर लिया। अब है सोमेश्वर रेंजेस। इट इज ए स्मॉल हिली रीजन विथ एरिया 74 स्क्वायर किलोमीटर located in area of तराई रीजन। रेंज एक्सटेंडेड फ्रॉम त्रिवेणी कैनाल टू विघ्नाठोरी, यानी त्रिवेणी कैनाल से विघ्नाठोरी तक ये फैला हुआ है। फॉर्म बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, इंडिया नेपाल के बीच में बाउंड्री फॉर्म्ड करता है। इसका सबसे हाईएस्ट जो हाईएस्ट पॉइंट जो है सोमेश्वर हिल रेंजेज का ये सोमेश्वर फोर्ट है आपका 874 मीटर है आपका। एंड उसका क्या था संतपुर। ओके, ये तीन इसके पासेज हैं, सोमेश्वर पासेज, विघ्नाठोरी पासेज एंड मरवाड पासेज, जो कि इंडिया एंड नेपाल के बीच में कनेक्टिविटी का काम करते हैं। नेक्स्ट है आपका दून वैली। दून वैली को ही हरहा वैली भी कहते हैं। दिस रीजन लाइज बिटवीन रामनगर दून है ना सोमेश्वर रेंजेज। ये रामनगर दून है ना सोमेश्वर रेंजेज के बीच में जो है इसको दून वैली या हरहा वैली कहते हैं। हरहा रिवर पासेज थ्रू दिस वैली बिकॉज ऑफ विच इट इज ऑल्सो नोन एज हरहा वैली। हरहा रिवर से पास होती है इसीलिए हरहा वैली कहते हैं। और ये 24 किलोमीटर लॉन्ग है, 150 इसकी हाइट है आपकी हरहा वैली की या हरहा वैली या दून वैली की। नेक्स्ट है आपका बिहार प्लेन। बिहार प्लेन को नॉर्थ प्लेन एंड साउथ प्लेन में डिवाइड किया गया है। वास्ट एलुवियल प्लेन इज फॉर्म्ड बाय सिल्ट कैरिड बाय द रिवर गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी। रिवर गंगा एंड ट्रिब्यूटरी जो सिल्ट लाती है उससे फॉर्म्ड हुआ है आपका ये। कोल्ड वेव एक्सपीरियंस इन बिहार इन अ विंटर सीजन इन अ बिहार प्लेन। बिहार प्लेन में आपका कोल्ड वेव एक्सपीरियंस किया जाता है विंटर सीजन में। बिहार प्लेन है एरिया ऑफ 90,650, यानी टोटल है 94। टोटल एरिया जो बिहार का है ये है 94,163 स्क्वायर किलोमीटर। एंड इसमें से 90,650 स्क्वायर किलोमीटर जो है ये आपका नॉर्थ प्लेन ही है, यानी टोटल आपका 95% से ऊपर है, ये 96.27% है आपका नॉर्थ प्लेन एरिया। ठीक है। स्लोप ऑफ प्लेन आपका 6 किलोमीटर है, 6 सेंटीमीटर पर किलोमीटर है। एवरेज हाइट ऑफ द प्लेन है 60 मीटर टू 120 मीटर। दिस प्लेन इज सब डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। नॉर्दर्न गंगा प्लेन है ना सदर्न गंगा प्लेन। इट इज लोकेटेड इन ईस्ट एंड वेस्ट चंपारण, जो आपका नॉर्थ गंगा प्लेन है आपके ईस्ट चंपारण एंड वेस्ट चंपारण के तराई एरिया में है। एंड चोर्स ऑफ समस्तीपुर, बेगूसराय, सहरसा, कटिहार, ये सारे डिस्ट्रिक्ट से भी होकर जाती है जो इसके चोर्स हैं। एंड रीजन इज ड्रेन बाय सरयू, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला बालन, कोसी, महानदी एंड देयर इट्स ट्रिब्यूटरी। ये सारी नदी है जो उधर से होकर आपकी गुजरती है नॉर्थ गंगा प्लेन की तरफ से। आप यहाँ पे देख सकते हैं नॉर्थ गंगा प्लेन लोकेटेड टू नॉर्थ साइड ऑफ द गंगा
जो कि तिरहुत, सारण, दरभंगा एंड कोसी डिवीजन से होके जाती है। घाघरा, गंडक, द्वाब इन वेस्ट एंड महानंदा वैली इन द ईस्ट, ये आपकी ट्रिब्यूटरीज हैं। ये आप देख सकते हैं। इसका 56,980 स्क्वायर यानी टोटल आपका 90,000 अप्रॉक्स आपका बिहार प्लेन है, जिसमें से 56 आपका 980 जो है आपका नॉर्थ गंगा प्लेन है, यानी नॉर्थ गंगा प्लेन जो है वो साउथ गंगा प्लेन से ज़्यादा है। ऑक्सबो लेक चॉर्स को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सबो लेक, ये भी आपको पता होना चाहिए। ऑक्सबो लेक क्या होता है कि जो मेन लैंड आ रही है, मेन लैंड से ऐसे टर्न होके, जैसे ये मेन लैंड आ रही है और मेन लैंड से ऐसे टर्न होकर एक लेक फॉर्म करती है, इसको ऑक्सबो लेक कहते हैं। तो चॉर्स को ऑक्सबो लेक कहते हैं। यहाँ की जो सॉइल है ये काफ़ी रॉकी है ना, पोरस है। यहाँ पे तराई रीजन है, मार्शी है ना, स्वैम्पी आपके ये मतलब ग्रास लैंड एंड यहाँ के जो मतलब मिट्टी है काफ़ी दलदली टाइप की है। साल फॉरेस्ट यहाँ पे पाया जाता है। तो ये आप नॉर्थ गंगा प्लेन के बारे में देख सकते हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ऑलरेडी हमने कर लिया है, एक समराइज फैक्ट्स है। आप देख सकते हैं कि इसका लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड क्या है, कितना इसका एरिया है, कौन से रॉक कहाँ पे पाया जाता है, जैसे धरवार रॉक कहाँ पाया जाता है, मुंगेर में। विंध्या रॉक किसमें है? आपके कैमूर डिस्ट्रिक्ट में। एंड टर्सरी रॉक कहाँ है? आपके हिमालय तराई रीजन वेस्ट चंपारण में। हाईएस्ट पीक ऑफ द रामनगर जोन आपका संतपुर है। सोमेश्वर फोर्ट ऑफ द सोमेश्वर रेंज आपका 874 है, यानी सोमेश्वर रेंज की सबसे हाईएस्ट पीक है सोमेश्वर फोर्ट। हरहा वैली इज ऑल्सो नोन एज दून वैली। नॉर्थ गंगा प्लेन स्प्रेड एन अ होल ऑफ तिरहुत, सारण, दरभंगा, ये ऑलरेडी हमने कर लिया है। एंड आपके ताल रीजन इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउथ गंगा प्लेन। ताल रीजन जो है साउथ गंगा प्लेन का कैरेक्टरिस्टिक्स है। साउथ गंगा प्लेन देख सकते हैं। साउथ गंगा प्लेन एक्सटेंट ऑफ गंगा अप टू नॉर्थ ऑफ छोटा नागपुर प्लेटू इधर फैला हुआ है। एक्सटेंशन कितना है इसका? 33,670 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि नॉर्थ गंगा प्लेन से स्मॉलर है। लोकेटेड इन गया, राजगीर, गिरियक, ये इसके हिली रीजन है। बिहार शरीफ, शेखपुरा, जमालपुर एंड खड़गपुर हिल्स है यहाँ पे। सदर्न प्लेटू रीजन जो है आपका कैमूर डिस्ट्रिक्ट इन द वेस्ट एंड बांका इन द ईस्ट में है, यानी कैमूर से लेकर बांका तक फैला हुआ है आपका ये। ओके, इसमें इतना ही है। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें हमारा क्लाइमेट ऑफ द बिहार। ठीक है, तो ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है आपके बिहार का। बिहार कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट विद डिस्टिंक्ट सीजन। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द स्टेट एक्सपीरियंस कूलर कंपेयर टू सदर्न पार्ट। यहाँ पे डिफरेंट रीजन के अकॉर्डिंग क्लाइमेट डिफरेंट है। नॉर्थ पार्ट में है जो ठंडा थोड़ा ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू साउथ, क्योंकि नॉर्थ पार्ट में आपका हिमालय सटा हुआ है, नियरनेस ऑफ द हिमालय। ईस्टर्न पार्ट में जो है आपका ह्यूमिड क्लाइमेट है। वेस्टर्न पार्ट में आपका ड्राई क्लाइमेट है। ईस्टर्न पार्ट में ह्यूमिड क्यों है? क्योंकि उधर वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल में आपकी क्या है? सी है, तो वहाँ पे सी लेवल से नियरनेस ज़्यादा है, इसीलिए वहाँ पे ह्यूमिड क्लाइमेट है। एंड वेस्ट में आपका ड्राई क्लाइमेट है। नॉर्वेस्टर क्या है? कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नॉर्वेस्टर क्या है। ठीक है, तो ये एक थंडर स्ट्रोम है। ठीक है, जो कि लोकल लैंग्वेज में इसको काल बैसाखी के नाम से भी जाना जाता है। ये एक बर्फीली तूफानी हवा टाइप में बोल सकते हो, नॉर्वेस्टर विंड है आपके, जो कि बिहार, झारखंड, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल में ये चलती है। और इसकी जो स्पीड है ये आपके 100 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा होती है, बहुत ही तूफानी होती है ये। प्रेशर डिफरेंस इज़ द मेन कॉज ऑफ अराइवल ऑफ मानसून इन बिहार, यानी बिहार में मानसून की अराइवल का मेन रीज़न प्रेशर डिफरेंस भी है एंड साउथ वेस्ट मानसून भी है, जो मैं पहले बता चुकी हूँ, जो कि अरेबियन सी से होकर जाती है, वो हिमालय से टकराकर यहाँ पे बारिश फॉर्म करती है आपके बिहार रीजन में। हेंस द क्लाइमेट ऑफ बिहार इज ऑल्सो एज मॉडिफाइड मानसून क्लाइमेट। ये मॉडिफाइड मानसून क्लाइमेट भी कह सकते हैं, क्योंकि इसको आप मॉडिफाई कर सकते हो। फैक्टर अफेक्टिंग क्लाइमेट ऑफ द बिहार, कौन कौन से फैक्टर है ये आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। फैक्टर अफेक्टिंग अ क्लाइमेट ऑफ बिहार,
क्लाइमेट ऑफ बिहार डिपेंड करता है फर्स्ट लोकेशन पे, कि आपकी लोकेशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग भी आपका जो टेम्परेचर है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, तो नॉर्मली यहाँ पे जो टेम्परेचर है सब ट्रॉपिकल रीजन में वो 22 डिग्री से 27 डिग्री की लैटिट्यूड तक है। एंड डिस्टेंस फ्रॉम द हिमालय से डिस्टेंस है उस पर भी डिपेंड करता है आपका क्लाइमेट। हिमालय से अगर बहुत ज़्यादा पास है, नियरनेस है, तो आपका ठंडा होगा। हिमालय से थोड़ा दूर हो आप तो आपका क्या होगा, हॉट होगा, गर्म होगा। डिस्टेंस फ्रॉम द सी से आपका डिस्टेंस क्या होगा, सी से आप पास हो तो ह्यूमिड क्लाइमेट होगा, सी से आप दूर हो तो क्या होगा, ड्राई क्लाइमेट होगा। मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम द वे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी से जो आपकी मूवमेंट है विंड की, उस पर भी क्लाइमेट डिपेंड करता है। हाइट फ्रॉम द सी लेवल से हाइट कितनी है उस पर भी क्लाइमेट डिपेंड करता है। नेक्स्ट है सीजन इन अ बिहार, कौन कौन से सीजन हैं बिहार में। ठीक है, तो फर्स्ट सीजन इसमें डिवाइड किया है कोल्ड वेदर सीजन। एंड कोल्ड वेदर सीजन कब से कब तक माना जाता है, दिसंबर से लेकर आपका फरवरी तक के टाइम को माना जाता है कोल्ड वेदर सीजन। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाई लो टेम्परेचर, फॉग, कोल्ड वेव एंड वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा होता है इस टाइम में, और ये किसकी वजह से होता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से होता है। ठीक है, लाइट नॉर्दली विंड, क्लियर स्काईज एंड लो ह्यूमिडिटी। यहाँ पे टेम्परेचर जो होता है आपका काफ़ी इस टाइम में लो होता है। विंटर रेनफॉल इज रिसीव्ड बाई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इन अ स्टेट यूजफुल फॉर रबी क्रॉप्स। यानी ठंड में आपकी जो बारिश होती है ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से होती है, और ये आपके रबी क्रॉप्स के लिए, रबी क्रॉप जो कि ठंड में उगाई जाती है उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। गया सबसे ठंडा माना जाता है आपके बिहार में, ठंडा है, इसमें 4 डिग्री सेल्सियस तक आपका टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है। हॉट वेदर सीजन, पहला कोल्ड है जो कि आपका दिसंबर से लेकर फरवरी तक होता है। उसके बाद है हॉट वेदर सीजन जो कि आपका मार्च से लेकर मई तक होता है। ठीक है, इसमें टेम्परेचर रेंजेस हाई होती है आपकी, अप्रॉक्स 40 एंड उससे ज़्यादा तक पहुंच जाता है आपका हॉट वेदर सीजन में। और इसमें आपकी नॉर्वेस्टर काफ़ी जो लू जिसे बोलते हैं वो वाली आपकी हवाएं चलती हैं। एंड गया में सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर भी रिकॉर्ड किया गया है एंड सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर भी रिकॉर्ड किया गया है आपका 47 डिग्री सेल्सियस तक किया गया है। हॉट वेदर अराइव्स इन अ मार्च एंड लास्ट अनटिल द मिडल ऑफ द जून। ये नॉर्मली मार्च में मतलब स्टार्ट होती है एंड जून तक आपकी कम हो जाती है, उसके बाद बारिश का सीजन आ जाता है। हाईएस्ट टेम्परेचर ऑफन रजिस्टर्ड इन अ मई, बिहार में जो हाईएस्ट टेम्परेचर रजिस्टर किया गया है वो आपके मई में किया गया है। नेक्स्ट है आपका साउथ वेस्ट मानसून। साउथ वेस्ट मानसून जो है आपका जून टू सितंबर में होता है। साउथ वेस्ट मानसून कोल्ड कब से है, दिसंबर से लेकर फरवरी तक, मार्च से लेकर मई तक आपका हॉट सीजन है। एंड साउथ वेस्ट मानसून जो है आपका जिसमें बारिश होती है ये आपका जुलाई से लेकर सितंबर तक का है, सॉरी जून से लेकर सितंबर तक का है। इसको रेनियस सीजन भी माना जाता है। सबसे ज़्यादा रेन जो होते हैं जुलाई से लेकर अगस्त तक के बीच में होता है। हाईएस्ट रेनफॉल ऑफ बिहार अकर्स इन अ नॉर्थ ईस्ट बिहार। नॉर्थ ईस्ट बिहार में सबसे ज़्यादा हाई आपकी बारिश होती है। हाईएस्ट रेनफॉल आपके किशनगंज में है, ये आपका 2177 mm तक होती है। एंड रेनफॉल ड्यूरिंग द मानसून इज़ ड्यू टू साउथ वेस्ट मानसून। आपकी मानसून में जो बारिश होती है वो किसकी वजह से होती है, साउथ वेस्ट मानसून की वजह से होती है, जो कि अरेबियन सी से आपकी जो विंड चलती है और हिमालय से टकराती है एंड वो आपकी बिहार में आपके मानसून की सीज़न में बारिश करती है, उसको साउथ वेस्ट मानसून बोलते हैं। मतलब साउथ वेस्ट मानसून की वजह से बिहार में बारिश सबसे ज़्यादा होती है। रेनी सीजन बिगिन इन जून एंड स्टे टिल सितंबर तक रहता है।
मानसून है, आप देख सकते हैं, इसमें कुछ खास नहीं है। साउथ वेस्ट मानसून पीरियड इज रेफर टू एज द पीरियड जून टू सितंबर। साउथ वेस्ट को जून टू सितंबर तक माना जाता है। एंड साउथ वेस्ट मानसून आर द रेन बियरिंग सीजनल विंड दैट फ्लो फ्रॉम अरेबियन सी टूवर्ड्स इंडिया मेनलैंड इन अ साउथ वेस्ट डायरेक्शन। यानी इसको साउथ वेस्ट मानसून क्यों कहा जाता है? जब आप इंडिया के मैप में आप इस साइड में देखेंगे कि आप ये अगर मान लिया इंडिया का मैप है, जस्ट ऐसे ही बना रही हूँ, इस साइड में आपका अरेबियन सी है, इस साइड में आपका वे ऑफ बंगाल है। तो इस साइड से जब अरेबियन सी से रेन बियरिंग जो विंड चलती है, यहाँ पे हिमालय से टकरा के यहाँ पे ये बारिश करती है, और इसका जो डायरेक्शन होता है आपका, ये साउथ वेस्ट होता है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन से, इसीलिए इसको साउथ वेस्ट मानसून के नाम से जाना जाता है। ये अरेबियन सी से चलती हैं। रेनफॉल ड्यूरिंग मानसून इन बिहार इज ड्यू टू, बिहार में जो मानसून में आपका रेनफॉल होता है ये किसकी वजह से होता है? साउथ वेस्ट मानसून की वजह से, और अभी हमने किया है। नेक्स्ट है आपका रिट्रीटिंग साउथ वेस्ट मानसून। अभी हमने किया साउथ वेस्ट मानसून क्या होता है। नेक्स्ट है आपका रिट्रीटिंग साउथ वेस्ट मानसून क्या होता है। आप में से किसी को पता है क्या होता है? रिट्रीटिंग साउथ वेस्ट मानसून ये अक्टूबर टू दिसंबर के बीच में होता है। इसके लोकल लैंग्वेज में हथिया नक्षत्र के नाम से भी जाना जाता है। इसको रिट्रीटिंग मानसून का मतलब है विथड्रॉल ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून, यानी साउथ वेस्ट मानसून जो है आपका सितंबर के बाद काफ़ी वीक हो जाती है, देन वो बैक होने लगती है। इसको नॉर्थ वेस्ट मानसून के नाम से भी जाना जाता है। आपका जो रिट्रीटिंग मानसून है इसको नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट नहीं, नॉर्थ ईस्ट मानसून के नाम से जाना जाता है। आपका नॉर्थ ईस्ट मानसून के नाम से जाना जाता है। ये आपका टाइम पीरियड अक्टूबर टू दिसंबर है। और ये जो आपकी रिट्रीटिंग मानसून है ठंडियों के टाइम में बारिश करती है। और ये कहाँ पे नॉर्मली ज़्यादातर बारिश करती है? तमिल में ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट बारिश करती है रिट्रीटिंग मानसून, जिसको नॉर्थ ईस्ट मानसून भी कहते हैं। ये आपकी तमिल में सबसे ज़्यादा बारिश करती है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सॉइल ऑफ बिहार। हमने क्लाइमेट कर लिया, इसके जो भी फिजियोग्राफिक डिवीजन है वो हमने कर लिया। नेक्स्ट है आपका सॉइल ऑफ बिहार। बिहार इज ए एग्रीकल्चर डोमिनेटेड स्टेट बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल ऑब्टेन देयर लाइवलीहुड फ्रॉम एग्रीकल्चर। यानी यहाँ पे एग्रीकल्चर काफ़ी डोमिनेटेड है, प्रीडोमिनेटेड है। प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप डिपेंड्स अपॉन सुटेबिलिटी ऑफ द सॉइल। सॉइल पे ही किसी भी प्रोडक्ट की प्रोडक्टिविटी डिपेंड करती है। सॉइल इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सोलुम विच मीन्स सबस्ट्रेटम विच मीन्स प्लांट टू ग्रो। यानी सॉइल जो है उसमें प्लांट ग्रो होता है। ये सोलम वर्ड से लिया गया है, सॉरी लैटिन वर्ड से लिया गया है वर्ड सोलम। बिहार इज सिचुएटेड ऑन द वर्ड फर्टाइल एलुवियल प्लेन। या आपकी जो बिहार की प्लेन है नॉर्थ गंगेटिक प्लेन में आता है। यह आपकी काफ़ी फर्टाइल लैंड है यहाँ पे बिहार में, इसीलिए यहाँ पे जो आप पॉपुलेशन डेंसिटी देखोगे वो भी बहुत ज़्यादा है। एंड बिहार का पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है ये तो हम सबको पता होगा। ये कितना है? 1106 आपका बिहार की पॉपुलेशन डेंसिटी है। और यहाँ पे मोस्ट पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। आप देख सकते हो सॉइल जो है बिहार की, सॉइल ऑफ द नॉर्थ प्लेन आपके पिडमेंट सॉइल है, तराई सॉइल है, रिसेंट एलुवियल सॉइल है। एंड साउथ की जो प्लेन है ओल्ड एलुवियल सॉइल है, टाल सॉइल है, रेड एंड सैंडी सॉइल है एंड बाल्थर सॉइल है। ये सॉइल के टाइप्स हैं। जो नॉर्थ में है उसका क्या है? तराई है, स्वैम्पी है, मार्सी है। एंड साउथ में आपका ताल है, रेड, सैंडी, बाल्थर सॉइल है।
यहाँ पे दिया हुआ है डिटेल में। पिगमेंट एंड अ स्वैम्प सॉइल कहाँ पे पाया जाता है? तो पिगमेंट एंड अ स्वैम्प सॉइल आपके वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, एंड ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ वेस्ट चंपारण है। वेस्ट चंपारण के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में है आपका पिगमेंट स्वैम्प सॉइल। एंड ये ये मार्शी एंड स्वैम्पी लैंड है आपका। ये ब्राउनिश कलर के होते हैं और ये एसिडिक इन नेचर है। इसमें ऑर्गेनिक कंटेंट जो होता है काफ़ी ज़्यादा होता है। ड्रेनेज सिस्टम इज नॉट सिस्टमेटिक, यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर सिस्टमेटिक नहीं है। सॉइल इज सुटेबल फॉर द राइस कल्टीवेशन, यानी वेस्ट चंपारण की जो सॉइल है वो राइस कल्टीवेशन के लिए सुटेबल है। रिच इन ऑर्गेनिक कंटेंट, हाईली क्ले कंसंट्रेशन, यहाँ पे क्ले कंसंट्रेशन ज़्यादा है। नेक्स्ट आपका तराई सॉइल, ये भी आपका वेस्ट चंपारण टू किशनगंज के बीच में पाया जाता है आपका तराई सॉइल, जो कि हिमालय के नीचे की साइड में है। दिस इज़ द टाइप ऑफ सॉइल फाउंड इन अ नॉर्दर्न पार्ट ऑफ बिहार टू साउथ ऑफ सोमेश्वर रेंज नियर बाय द बॉर्डर ऑफ नेपाल एंड फुट हिल्स ऑफ हिमालय, हिमालय के फुट हिल्स पर पाया जाता है। एक्सटेंडेड फ्रॉम वेस्ट चंपारण टू किशनगंज एंड अररिया डिस्ट्रिक्ट, ये जो एक्सटेंशन है आपका वेस्ट चंपारण से किशनगंज अररिया डिस्ट्रिक्ट में है आपका। हाईएस्ट कंसंट्रेशन फाउंड इन अररिया, इसमें हाईएस्ट कंसंट्रेशन आपके अररिया में पाया जाता है। लो लैंड ट्राई सॉइल इज मोर फर्टाइल देन अपलैंड ट्राई सॉइल, यानी अपलैंड ट्राई सॉइल जो है लेस फर्टाइल है आपका लो लैंड ट्राई सॉइल से। सॉइल इज ब्राउन टू येलो, यहाँ पे जो सॉइल का कलर है वो ब्राउन टू येलो है आपका। एंड यहाँ पे जो प्रोडक्शन है, कौन से ऐसे प्रोडक्ट है जिसका होगा, राइस, शुगर केन एंड आपका जूट, इसका कल्टीवेशन के लिए यहाँ की जो क्रॉप है तराई सॉइल की ये काफ़ी सुटेबल है। सैंडी एंड क्लेरियस ब्राउन एंड लाइट येलो होता है आपका ये कलर। नेक्स्ट है रिसेंट एलुवियम सॉइल, जो कि खादर सॉइल भी कह सकते हो। ये कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा एंड भागलपुर। जो आपकी खादर सॉइल है मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा एंड भागलपुर में पाया जाता है। इसको न्यूअर सॉइल के नाम से भी जानते हो। ये आपके पैडी यानी राइस, वीट, मेज, जेड एंड शुगर केन के प्रोडक्शन के लिए काफ़ी सुटेबल है। रिच इन नाइट्रोजन है एंड ये डार्क ब्राउन कलर का होता है, ये भी काफ़ी फर्टाइल होता है, जो कि आपकी खादर सॉइल है। इसको रिसेंट एलुवियल सॉइल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। खादर एंड भागर, भागर जो है आपका भांगर पटना, गया एंड रोहतास, पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर में पाया जाता है। ये एसिडिक रिच होता है आपका। सुटेबल फॉर द राइस कल्टीवेशन, राइस कल्टीवेशन के लिए भी इम्पोर्टेंट है। शुगर केन एंड जूट के अरहर के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। पुअर ड्रेनेज है, यहाँ पे ड्रेनेज काफ़ी पुअर है। एंड लोमी सॉइल है ये आपका। ओल्ड एलुवियल सॉइल, वो आपका न्यूअर एलुवियल सॉइल था, ये आपका ओल्डर है, जो कि रोहतास, गया, औरंगाबाद, पटना, जहानाबाद, मुंगेर, नालंदा एंड भागलपुर में पाया जाता है। ये सॉइल जो है आपका साउथ बिहार प्लेन में होता है। एंड दिस टाइप ऑफ सॉइल इज फॉर्म्ड इन दोज पार्ट ऑफ बिहार वेयर फ्लड नेवर रीचेज, यहाँ पे नॉर्मली फ्लड वाटर रीच नहीं करती है। एंड ये एल्काइन इन नेचर होता है, इसमें हैवी क्ले सॉइल होता है। और ये आपका वेट पैडी लैंड होता है और धानदार होता है, मतलब यहाँ पे आप धान की खेती जो है राइस की वो आप कर सकते हो। और ये रोहतास टू गया डिस्ट्रिक्ट तक फैला हुआ है, रोहतास, गया, औरंगाबाद ये सारे डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है। सुटेबल फॉर है राइस, रबी क्रॉप, आपका वीट, लेनसीड्स, पल्सेज एंड ग्राम के लिए आपका है। एल्काइन इन नेचर होता है, ये देख सकते हैं ओल्ड एंड न्यू आपका एलुवियल सॉइल। नेक्स्ट आपका ताल सॉइल, बक्सर, बांका, पटना एंड मुंगेर, इसमें आपका पाया जाता है ताल सॉइल। फाउंड इन
बैक वाटर बेल्ट ऑफ गंगा, ये पूछा जाता है ऐसी कौन सी सॉइल है जो बैक वाटर बेल्ट ऑफ गंगा में पाया जाता है, तो ये आपका टाल सॉइल है। रिवर विच इज स्प्रेड फ्रॉम बक्सर टू बांका डिस्ट्रिक्ट, इसमें जो है बक्सर टू बांका में ये फैला हुआ है। सूटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ खरीफ क्रॉप, सुटेबल फॉर रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप सुटेबल फॉर रबी क्रॉप सच एज अ व्हीट, ग्राम, पी एंड लेंटिल्स। कलर ऑफ द सॉइल इज लाइट ग्रे टू डार्क ग्रे, लाइट ग्रे टू डार्क ग्रे होता है। नेक्स्ट है आपका बाल्थर सॉइल, ये कैमूर प्लेटू में पाया जाता है और ये लेस फर्टाइल होता है, लेस वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी जो है बाल्थर सॉइल में आपकी वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी आपकी लेस होती है। कैमूर प्लेटी टू राजमहल हिल्स एंड रोहतास डिस्ट्रिक्ट में ये आपका बाल्थर सॉइल पाया जाता है। मेज, ज्वार, बाजरा एंड ग्राम यहाँ पे चीफ क्रॉप है, ठीक है। तो बाल्थर सॉइल में आपका कौन से क्रॉप है, मेज, बाजरा, ज्वार, ग्राम यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्रॉप है। कैमूर प्लेटी टू राजमहल हिल्स एंड रोहतास डिस्ट्रिक्ट में है। बाल्थर सॉइल इज ऑल्सो नोन एज रेड एंड येलो सॉइल के नाम से भी जाना जाता है ये, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयरन, यानी इसका जो रेडिश कलर है वो आयरन की वजह से है। स्प्रेड एरिया जो है साउथ वेस्ट ऑफ गंगा के किनारे है। सैंडी एंड क्लेरियस येलो कलर का है। नेक्स्ट है बाल सुंदरी सॉइल, जो कि सहरसा, ईस्ट एंड वेस्ट चंपारण में होता है। ये आपके शुगर केन, वीट, मेज, टोबैको के लिए प्रोडक्शन के लिए इम्पोर्टेंट है। दरभंगा, मुजफ्फरपुर में भी फैला हुआ है। ये लाइम एंड एल्कलाइन नेचर का होता है। ओके, हमने जो टॉपिक कंप्लीट कर लिया, सॉइल कर लिया, क्लाइमेट कर लिया, फिजियोग्राफिक डिवीजन कर लिया हमने। अब है आपका एग्रो क्लाइमेटिक जोन। बिहार का जो जोन मतलब एरिया है उसको 3 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में डिवाइड किया गया है। इसमें हमें ये पता होना चाहिए कि कौन से जोन में कौन सा डिस्ट्रिक्ट फॉर्म्ड है, मतलब है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन आ जाता है कि फर्स्ट एग्रो क्लाइमेटिक जोन में कौन सा एरिया है, सेकेंड में एंड थर्ड में कौन सा है। 3 में बांटा गया है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड में। तो आइए देखते हैं फर्स्ट एग्रो क्लाइमेटिक जोन में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है। तो फर्स्ट एग्रो क्लाइमेटिक जोन में जो डिस्ट्रिक्ट है आपका वेस्ट चंपारण है, ईस्ट चंपारण है, सिवान है, सारण है, सीतामढ़ी है, शिवहर है, मुजफ्फरपुर है, वैशाली है, मधुबनी है, दरभंगा है, समस्तीपुर है, गोपालगंज है, बेगूसराय है। यानी नॉर्थ, ईस्ट एंड वेस्ट वाला जो एरिया देख सकते हैं आप ऊपर की साइड में ये बिहार के मैप में, तो वो सारा आपका किस में कवर हो रहा है, फर्स्ट जोन में। यानी ऊपर में क्या है, वेस्ट चंपारण है, ईस्ट चंपारण है, फिर आपका सिवान है, सीतामढ़ी है एंड फिर मुजफ्फरपुर है आपका। नीचे आ जाइएगा उसी साइड में शिवहर है, वैशाली है, मधुबनी है, दरभंगा है, समस्तीपुर है। इस साइड में आप वेस्ट साइड में आइएगा गोपालगंज है, बेगूसराय है। तो ये आपके सारे जो ऊपर में नॉर्थ, ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट वाले जो पार्ट हैं कुछ, वो सारे फर्स्ट एग्रो क्लाइमेटिक जोन में हैं, नॉर्थ वेस्टर्न में। यहाँ की जो सॉइल है आपका फर्स्ट एग्रो क्लाइमेटिक जोन की सैंडी एंड लोमी सॉइल मिलती हैं। यहाँ की जो पीएच है 6.5 to 8.4 है और यहाँ पे रेनफॉल जो है आपका 1040 से लेकर 1450 तक है। एवरेज देखोगे तो 1245 एवरेज रेनफॉल है यहाँ पे। मैक्सिमम टेम्परेचर आपका 6 तक है एंड मिनिमम आपका 7.7 है। सेकेंड एग्रो क्लाइमेटिक जोन जो है आपका ये नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट है। पूर्णिया है, कटिहार है, सहरसा है, सुपौल है, मधेपुरा है, खगड़िया है, अररिया है एंड किशनगंज है। ठीक है, तो ये आपकी सैंडी, लोमी एंड क्ले सॉइल पाया जाता है। पहले में सैंडी लोमी सॉइल है, यहाँ पे सैंडी लोमी एंड क्ले सॉइल है। यहाँ पे जो आपकी ये पीएच है ये 6.5 से लेकर 7.8 तक है। रेनफॉल ऑन एवरेज आपका 1450 है। टेम्परेचर यहाँ पे मैक्सिमम 33 है, मिनिमम आपका 8.8 है। थर्ड आप क्लाइमेटिक जोन देख सकते हैं।
थर्ड में भी दो कैटेगरी में बांट दिया गया है, थर्ड ए और थर्ड बी में, ठीक है। थर्ड ए में आपका है साउथ ईस्ट वाला पार्ट, जो कि शेखपुरा है, मुंगेर है, जमुई है, लखीसराय है, भागलपुर है, बांका है, ठीक है। यहाँ पे सैंडी, क्ले एंड लोमी सॉइल पाया जाता है। यहाँ पे जो आपका ये है क्या बोलते हैं पीएच, यहाँ पे जो आपके पीएच है 6.8 से लेकर 8 तक है, और यहाँ पे एवरेज रेनफॉल जो है 11-15 है। टेम्परेचर जो है मैक्सिमम 37 है, मिनिमम 7.8 है। थर्ड का ही बी पार्ट जो है आपका साउथ वेस्टर्न पार्ट है, जिसमें रोहतास, भोजपुर, बक्सर, बबुआ, अरवल, पटना, नालंदा, नवादा, जहानाबाद, औरंगाबाद, गया आपका है, ठीक है। थर्ड ए में साउथ ईस्ट वाले रीजन है, ऑन थर्ड आपका वेस्ट में आपके साउथ वेस्ट वाले हैं, थर्ड बी में, एंड इसमें रोहतास, भोजपुर, बक्सर, बबुआ, अरवल, पटना, नालंदा, नवादा, जहानाबाद, औरंगाबाद, गया आपके कवर हैं। नेक्स्ट है आपका ड्रेनेज सिस्टम इन बिहार। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम जो है यहाँ पे ट्रेसिल्स एंड डेंड्रिटिक है, यानी एक पेड़ के फॉर्म में है यहाँ पे। एक मिनट। तो बिहार का जो ड्रेनेज पैटर्न है ये डेंड्रिटिक एंड ट्रेसिल्स है। डेंड्रिटिक का मतलब ये ट्री फॉर्म में होती है। यहाँ पे जैसे ये एक रिवर जा रही है, ये इधर आ जाएगी, ये इधर, इसमें इसकी ट्रिब्यूटरी ये इस साइड में होती है, तो इसको डेंड्रिटिक कहते हैं। ट्रेसिल्स क्या हैं, यहाँ पे हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक होते हैं, तो यहाँ पे पैरेलल चलती हैं ये। तो ये इसके रिवर का पैटर्न है जो कि बिहार में पाया जाता है। रिवर ऑफ नॉर्थ गंगा प्लेन आर घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी, कमला बालन, महानंदा ओरिजिनेटेड इन हिमालय। ये सारे रिवर्स है जो कि हिमालय से ओरिजिनेट होती है एंड नॉर्थ गंगा प्लेन की भी फॉर्मेशन करती है। रिवर ऑफ साउथ गंगा प्लेन, साउथ गंगा प्लेन की कौन कौन सी रिवर है? सोन, पुनपुन, फाल्गु, क्यूल रिवर, कर्मनासा रिवर, अजय रिवर, जो कि छोटा नागपुर प्लेटू से निकलती है। यानी हिमालय से निकलने वाली नदियाँ कौन सी है? घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी, कमला बालन, महानंदा। एंड साउथ से यानी छोटा नागपुर प्लेटू से निकलने वाली कौन सी है? तो सोन, पुनपुन, फाल्गु, क्यूल रिवर, कर्मनासा रिवर, अजय रिवर। तो गंगा रिवर को डिटेल में करते हैं। अब सारे रिवर के बारे में हम लोग डिटेल में करेंगे और इसमें सारे आपके फैक्ट्स एंड पॉइंट कवर होगा जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया है। गंगा, तो गंगा का जो ओरिजिन है वो कहाँ पे है? गंगोत्री ग्लेशियर जो कि उत्तराखंड में है, वहाँ पे इसका ओरिजिन है गंगोत्री ग्लेशियर में। फ्लो थ्रू उत्तराखंड, यूपी, एंटर इन बिहार, चौसा इन बक्सर। ये यूपी उत्तराखंड से होते हुए बिहार में चौसा बक्सर में एंटर करती है, फॉर्मिंग अ बाउंड्री ऑफ भोजपुर एंड सारण डिस्ट्रिक्ट एंड वेस्ट बंगाल। भोजपुर एंड सारण के साथ वेस्ट बंगाल के साथ बाउंड्री फॉर्म करती हैं। पर किलोमीटर एवरेज स्लोप जो है गंगा का वो 6 सेंटीमीटर है। नॉर्दर्न ट्रिब्यूटरी जो है आपकी गंगा की वो है आपका घाघरा इन सारण, मतलब सारण में जाके मिलती है, गंडक एट सोनपुर एंड बागमती एट मुंगेर, कोसी एट कुर्सेला, काली एट कोसी मनिहार में। सदर्न ट्रिब्यूटरी जो है सोन एट मानेर में, कर्मनासा एन चौसा, पुनपुन एन फतुआ। फतुआ, पुनपुन एंड आपका कर्मनासा, सोन, ये आपकी साउथ ट्रिब्यूटरी है। नॉर्थ की कौन सी है? घाघरा, गंडक, बागमती, कोसी, काली। महात्मा गांधी सेतु कनेक्ट पटना इन साउथ टू हाजीपुर इन नॉर्थ। लॉन्गेस्ट स्ट्रेच ऑफ गंगा रिवर इन पटना, सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेच है गंगा का वो कहाँ पे है? पटना में है। इन पटना डिस्ट्रिक्ट टोटल लेंथ ऑफ गंगा रिवर इज 99 किलोमीटर। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट सिचुएटेड इन द बैंक ऑफ गंगा रिवर इज
इन बिहार बिहार स्टेट इज 12, यानी टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट है जो कि गंगा रिवर के किनारे बसे हुए हैं? आपके टोटल 12 हैं। कौन कौन से हैं? बक्सर है, भोजपुर है, सारण है, पटना है, वैशाली है, समस्तीपुर है, बेगूसराय है, मुंगेर है, खगड़िया है, कटिहार है, भागलपुर है एंड ये आपका लखीसराय है। ये टोटल 12 डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे ये गंगा रिवर जहाँ से होकर गुजरती है। गंगा रिवर इज नॉट पासेस थ्रू कोसी मगध डिवीजन, ये कोसी मगध डिवीजन से पास नहीं होती है। ये आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से डिवीजन से पास नहीं हुई है, तो कोसी मगध डिवीजन से पास नहीं होती है। ये गंगा रिवर का मैप दिया हुआ है और इसकी ट्रिब्यूटरी है, जैसे गंगा रिवर है तो ये उत्तराखंड से निकलती है। कौन कौन सी इसकी ट्रिब्यूटरी है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, सोन है इसकी ट्रिब्यूटरी, सोन, पुनपुन, फाल्गु, धारधार जो कि यहाँ पे हैं एंड बादुआ। ऊपर में आप नॉर्थ से देख सकते हैं कोसी, घाघरा, गंडक, बागमती, महानंदा, ये सारे इसकी नॉर्थ की ट्रिब्यूटरी हैं, तो आप याद कर सकते हैं। रिवर इज बाउंडेड बाय हिमालय ऑन द नॉर्थ, बाय द अरावली ऑन द वेस्ट एंड विंध्या एंड छोटा नागपुर प्लेटू ऑन द साउथ एंड बाय द ब्रह्मपुत्र रीज ऑन द ईस्ट, इस साइड से ब्रह्मपुत्र आती है। इसमें थोड़ा सा डिटेल में अगर करना हो तो आप कर सकते हैं कि गंगा रिवर जो है उत्तराखंड, यूपी, बिहार एंड फिर जाती है वेस्ट बंगाल में। उसके बाद वहाँ से उधर से आपके आती है ब्रह्मपुत्र रिवर। वेस्ट बंगाल में गंगा रिवर जाके बन जाती है आपकी मेघना, ठीक है। और उसके बाद उधर जो आपकी रिवर है कौन सी, ब्रह्मपुत्र रिवर। ब्रह्मपुत्र रिवर जब आके ये मिलती है, ब्रह्मपुत्र रिवर आपकी आके किसे, गंगा से मिल। ओके, ये जो गंगा रिवर है ये आपकी कहाँ से निकलती है, उत्तराखंड से, ठीक है। उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड एंड आपके वेस्ट बंगाल से होते हुए, यानी टोटल इंडियन 5 स्टेट है जहाँ से गंगा होके गुजरती है। फिर यहाँ पे ये बांग्लादेश में एंटर करती है एंड बांग्लादेश में ये बन जाती है पद्मा। बांग्लादेश में एंटर होती है तो इसका नाम हो जाता है पद्मा, पद्मा। उसके बाद इधर से आपकी आती है ईस्ट की साइड से ब्रह्मपुत्र रिवर, जो कि तिब्बत प्लेटू से होते हुए ब्रह्मपुत्र रिवर आके इधर मर्ज होती है किससे, ये ब्रह्मपुत्र रिवर है, ये आपकी तीस्ता रिवर से मिलती है, जो कि सिक्किम से निकलती है आपकी तीस्ता रिवर। एंड तीस्ता रिवर के साथ मिलकर जब मिलती है तो ये बन जाती है जमुना, यमुना नहीं जमुना, ठीक है। एंड ये जो जमुना रिवर है ये वेस्ट बंगाल में एंटर करके ये पद्मा के साथ मर्ज होती है, यानी जो जमुना एंड पद्मा का जब मर्ज होता है, यानी ब्रह्मपुत्र एंड गंगा, तो ये बनती है मेघना, ठीक है, मेघना। एंड वे ऑफ बंगाल में ये जाके ड्रेन हो जाती है, ठीक है। तो गंगा जो है वेस्ट बंगाल में जाके पद्मा बन जाती है एंड ब्रह्मपुत्र आपके तीस्ता रिवर के साथ मिलके जमुना बन जाती है। जमुना एंड पद्मा जब मिलते हैं तो ये मेघना, इनका नाम चेंज हो जाता है एंड ये आपके वेस्ट वे ऑफ बंगाल में जाके ड्रेन हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट रिवर है आपका घाघरा रिवर। घाघरा रिवर कहाँ पे ओरिजिनेट होती है, तो ये नम्पा इन नेपाल रेंजेज में ये ओरिजिनेट होती है और ये बिहार के गोपालगंज में एंटर करती है। ज्वाइन गंगा एज अ डोरीगंज इन छापरा, ये छापरा में आपका गंगा के साथ मर्ज होती है एंड यहाँ पे हिंदू एंड बुद्धिस्ट के लिए ये काफ़ी रिलीजियस इम्पॉर्टेंट है आपका घाघरा रिवर। नेक्स्ट है आपका गंडक।
गंडक आपका धौलागिरी इन तिब्बत रेंज में स्टार्ट होती है, ओरिजिनेट होती है। एंटर इंडिया नियर त्रिवेणी इन नेपाल, नेपाल त्रिवेणी में ये एंटर करती है इंडिया में। फॉर्म बाउंड्री और बिहार एंड यूपी, यानी गंडक जो है बिहार एंड यूपी के बीच में बाउंड्री फॉर्म करती है। ये आपके वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में एंटर करती है और ये गंगा के साथ ज्वाइन होती है सोनपुर में। तो इसमें इन सारे रिवर में आपको ये याद रखना है कि ओरिजिनेट कहाँ से होती हैं और इसमें कौन से डिस्ट्रिक्ट में एंटर होती है।